अच्छा जी, तो अभी कोई ख़ास तो नहीं था, बस ऐसे ही ना व्लॉग बनाना जो था वो बना नहीं और जो नहीं बनाना था वो बन गया। ऐसा हुआ आज। खैर, अभी बारिश का भी मौसम हो रहा है तो फिर बारिश में कैमरा निकाला ना, पता है कैमरे में भी ऐसा हुआ था, नमी बैठ गई थी। फिर ये थोड़ा सा ना रिकॉर्डिंग की आवाज़ आगे पीछे देने लग गया, ऐसे हुआ था। फिर मुझे बड़ा मसला होता है बारिशों में वीडियो शूट करना। अभी मैंने इनको बोला आप कोई ऐसा कैमरे का सिस्टम करें कि ये जो है ना कैमरा वाटर प्रूफ हो जाए। वैसे इसकी किट मिलती है वाटर प्रूफ की, लेकिन वो अभी तक हमने ली नहीं है क्योंकि काफ़ी महंगी मिल रही थी इस वजह से। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही पैसे होंगे तो वही किट ले लेंगे क्योंकि कैमरा अच्छा है, बस वो किट लेनी है ना। सॉरी, किट नहीं, कवर होता है, कवर होता है इसका, वाटर प्रूफ कवर होता है, वो ले लूँगी ना। तो उससे ये होगा कि फिर मैं कभी समंदर पे भी जाके शूट करती हूँ और कभी बारिशों में शूट करती हूँ, तो इससे मुझे ये आसानी होगी कि फिर इसमें पानी नहीं जाया करेगा और मैं इजीली वीडियोस बना लिया करूँगी। खैर, अभी आपको पता है हरियाली कितनी ज़्यादा हो गई है, सब जगह घास भी उग गया और घास पे चलने में ना मुझे बहुत सख्त एलर्जी होती है, मेरे जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन ये शुरू से ऐसा ही है मेरे साथ। तो अभी मैं फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं कर रही इस घास का, क्योंकि अभी हो रही है बारिश, बारिशों का सीज़न। हाँ, बारिशों का सीज़न जब ख़त्म होगा फिर बच्चे आएंगे, फिर मैं बोलूँगी इसको सफाई क्लीनिंग करो पूरी। फिर जब क्लीनिंग हो जाएगी फिर मुझे सुकून मिलेगा। और क्या बताऊँ, बस ये है कि बारिशों के बाद आप सब देख सकते हैं हरियाली कितनी अच्छी हो गई है, सब जगह हरियाली हो गई। और मेरी बेरी जो है वो इतने बड़े बड़े पत्ते हो गए इसमें भी, और नए पत्ते निकले, काफ़ी सारे पुराने झड़ गए। ये हो गया, इसमें फ़ायदा बहुत हुआ है पौधों को और इंसानों को भी, और जैसे खेत वगैरह जो हैं उधर भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है, अच्छा हो गया। यानी कि बारिश से बहुत से हमें फ़ायदे मिले। सही है, तो मैं तो आप लोगों से बस बातें कर रही हूँ। अच्छा हाँ, जब मैंने बताऊँ आपको, अब मैं लकड़ियों के पास नहीं आती, जब से सांप इसमें से निकला है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है फिर लकड़ियों के पास आने में। अभी जब लकड़ियाँ वैसे ही बारिश में गीली हो गई थी तो फिर मैंने मलिक साहब को बोला कि ना थोड़ी बहुत लकड़ियाँ जब आप जाओ ना तो 4-5 लकड़ियाँ उधर निकाल के चले जाया करो, बड़ी बड़ी सी, ताकि मैंने इतना सा तो खाना बनाना होता है तो मैं खाना अपने लिए इजी बना लिया करूँ, क्योंकि मैं लकड़ियों में नहीं घुसूँगी। आई थिंक बारिश जो है ना दोबारा बहुत तेज़ होगी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। लाओ मुझे दे दो। मैंने बोला जैसे बादल हो रहे हैं ना, उसको देख के लगता है नहीं कि बारिश होगी, लेकिन बादलों की गरजने की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। यहाँ पे ये मसला है, वरना अकेले रहने में तो कोई मसला नहीं। मेरे कमेंटेटर्स हैं ना, मैं पूरी करती हूँ फरमाइश। अच्छा, किसी कमेंटेटर ने बोला कि बाइक पे बैठो? आप बोलिए। मैंने तो ये थोड़ी बोल रहा, मैंने तो ये बोला कि किसी कमेंटेटर ने बोला कि आपकी बाइक के ऊपर अच्छी लगती हो। अच्छी लगती हूँ ना, तो ये बाइक के ऊपर खड़ी हो। अच्छा, वाह रे, आपने तो उनकी ख्वाहिश ही पूरी कर दी बैठे बैठे। मैंने जिस दिन गाड़ी सीख ली ना, हाँ, उस दिन उड़ जाओगी। उस दिन कहाँ चले जाओगी? उस दिन आप ही राइडिंग भूल जाएंगे। हाँ, मुझे शौक है गाड़ी सीखने का, लेकिन पता है क्या है, सीख सकती थी। सीख सकती थी, बिल्कुल सीख सकती। किक मारोगी? मैं लेके किधर चली जाती, कहाँ? और तो मुझे कोई लेके जाता नहीं, घर पे बैठी रहती हूँ। शक्ल तो ऐसा बना रही जैसे कभी कुछ करे ही नहीं आपने। घर पे ही नहीं बैठी हुई इतने दिन से। चलो यार, अभी चाहिए कि हमको भी लोग जो है एंड करें, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब अपना ख्याल रखना भाई। ये ऐसी छोटा सा व्लॉग था फालतू जैसा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज।